हम लोग यहाँ पर तीन विशेषताओं को एक साथ देखते हैं। क्या? कल्पना नाटक की भावना का जन्म, कृत्रिमता की भावना का जन्म, अनिमिज्म की भावना का जन्म। इसको हम समझेंगे एक साथ। कैसे? अनिज्म जो है इसका मतलब है जीववाद। अनिमिज्म का मतलब क्या है? जीववाद। या जीववाद ना समझ पाओ तो कह लो सजीव चिंतन। सजीव चिंतन, अभी इतना समझिए आप। फिर लिखा है कृत्रिमता यानी कि आर्टिफिशियल, बनावटी है। तो कृत्रिमता की भावना का जन्म, एक ये हो गया। और फिर कल्पना नाटक की भावना का जन्म। इन तीनों को समझने के लिए, इन तीनों को अर्थ पकड़ने के लिए आप एक चीज पकड़ लें कि निर्जीव को सजीव मान खेलना, निर्जीव को सजीव मान खेलना या समझना, या समझना, निर्जीव को सजीव समझना। ये जो भाषा है, ये जो भाव है, यही भाव ये तीनों में है। किसमें है? ये तीनों में है। अनिमिज्म में है, कृत्रिमता की भावना में है, कल्पना और नाटक की भावना में है। कैसे? देखो, जब कोई बच्चा साइकिल से गिर जाता है तो वो रोने लगता है, रोता है। तो वो बोलता है कि साइकिल को मारो, साइकिल ने गिरा दिया। साइकिल को मारो मतलब कह रहा है कि उसको लगता है कि साइकिल सजीव, उसने गिरा दिया। वो साइकिल निर्जीव है ना, वो निर्जीव को सजीव मान ले रहा है। जहां पर ये भावना आ जाए, निर्जीव हो और सजीव के को समझ रहा है, इसका मतलब है कि इन तीनों में उसकी एक फीलिंग है। अब एग्जाम में चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, तीनों को एक आ जाए तो वही भावना होगी। जो इन तीनों का मतलब क्या है? एक। तीनों की भावना का मतलब है ये चीज, निर्जीव को सजीव समझना। अच्छा, और देखो जरा, जो छोटी बच्चियां होती हैं, यानी कि 2 से 7, हम यही पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्व पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ रहे हैं। उसी में देखो, कोई बच्ची है, बच्चा है, वो डॉल को गुड़िया लिए है, खिला रहा है। अब वो उस डॉल को सजीव मानकर उसे दूध पिलाएगी, खाना खिलाएगी। हो सकता है कुछ देर बाद उसको बेड में सुला दे, ये मम्मी डॉल सो रही है, शांत रहो। उसको लगता है जो डॉल सो रही है वो डॉल है निर्जीव हम लोग के लिए। उस बालक के मानसिक जो विकास है उसमें छाप छोड़ दी गई है कि भैया इस बालिका ने या बालक ने इसको सजीव मान लिया है। तो ये धारणा का जन्म लेगी तो इन तीनों में किसी एक में जाना पड़ेगा आपको। ऐसे और देखो एग्जांपल, देखो ये एग्जांपल है। लकड़ी के घोड़े या मिट्टी घोड़ा, लोहा घोड़ा, जो भी घोड़ा हो, जब बच्चा खेलता है तो चलाता है। ठीक हो, बच्चा देखना, बच्चा को अगर वो जो घोड़ा लिए थक जाएगा, उसे पानी पिलाएगा या उसे घास खिलाएगा। तो मतलब है तो निर्जीव ना हम लोग के लिए, लेकिन 2 से 7 वर्ष के लिए या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बालक के लिए वो घोड़ा उसके लिए निर्जीव नहीं है, वो घोड़ा उसके लिए सजीव है। इसलिए उसे खाना खिला रहा है, उसे पानी पिला रहा है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है स्वकेंद्र की भावना का जन्म। स्वकेंद्र की भावना का जन्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और किसमें है ये है पूर्व, किसमें है? ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। इसमें मेन चीज क्या है हम समझेंगे कि ये जो लिखा हुआ है स्वकेंद्र की भावना जन्म, सबसे पहले ये जाने है क्या। हमने देखा इसमें लिखा हुआ इंग्लिश में ईगो सेंट्रिज्म, इसे मतलब नहीं है, ये तो वर्ड हो गया। हम समझेंगे कैसे? देखा, बच्चा समाज को अपने विचार से देखता है। इस एज का बच्चा, 2 से 7 वर्ष का बच्चा या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था का बच्चा या स्वकेंद्र की भावना का जन्म वाला बच्चा जो है, कोई पॉइंट कह दें आप, क्योंकि सारे को रिलेट हैं। समाज में कुछ भी हो रहा है, कोई चीज दिखाओ, वो दूसरे की बात समझेगा नहीं, वो केवल अपने ही विचार, अपनी जो मानसिक छवि उसकी बनी है उसके अकॉर्डिंग बताएगा, उसके अनुसार बताएगा। तभी कहा गया बच्चा समाज को अपने विचार से देखता है, अपने विचार से देखता है, बताता है। अच्छा, ना समझ में आया प्लीज देखो, बच्चा दूसरों के लिए सुनता है। इस स्वकेंद्र की भावना जन्म अगर हो गया होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो बालक होगा वो दूसरों की बात सुनेगा नहीं,
उसे जो समझ में आएगा वो बार बार वही कहेगा। अच्छा, एक और देखो, यह है क्या, बालक अपने दृष्टिकोण को सही माने और दूसरों की दृष्टिकोण को दूसरे के दृष्टिकोण को ना समझे, इसे ही स्वकेंद्रीय भावना कहते हैं। इसको हम समझे ट्रिक से, जो मैं बोलूं वही है या वही सही है, बस। स्वकेंद्र में जो बालक है वो जो समझना है, स्वकेंद्र की भावना का मतलब क्या है, तो बालक के लिए है, बालक कहता है कि जो मैं बोलूं वही सही है, कुछ सही नहीं है। क्यों भाई, वो बालक जो अपने अकॉर्डिंग देख रहा है वही बताएगा। एग्जाम्पल देखो, अच्छा इसको समझने के लिए आप बस ये पकड़ लें, ये ट्रिक। स्वकेंद्र की भावना का मतलब क्या है कि बालक जो बोलेगा बस वही सही है। अच्छा देखो, बालक की अगर आंखें बंद कर दो, किसी बालक की आंखें बंद कर दो, पूछना आप उससे, बालक से, लेकिन क्या वो 2 से 7 वर्ष के बीच में होना चाहिए। तो बालक की आंखें बंद कर दो और फिर उससे पूछो या सोचता है कि उसे अब कोई नहीं देख रहा। क्यों भाई, से बंद कर दो बालक की आंखें, है ना। हमको पता है कि सब खड़े हो, लेकिन उसकी आंखें बंद कर दो, एग्जाम्पल है। तो जब उसे कुछ नहीं दिख रहा है वो कहेगा मैं कोई नहीं देख रहा। इसका मतलब है जो ये कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा जन्मी है, जो मानसिक छवि बनी उसके दिमाग में, ये किसकी है, यह है स्वकेंद्र की। क्यों, इसने, वो दूसरों से कोई मतलब नहीं, जो उसके दिमाग में है, जो उसके मस्तिष्क में है, वो वही बता रहा है। कि उसकी आंखें बंद, सोचता है या बोलता है या पूछो उससे कोई देख रहा है, उसका नहीं, मुझे कोई नहीं देख रहा। क्यों, क्योंकि उसे अपने अकॉर्डिंग चलना है, उस बालक को अपने अकॉर्डिंग चलना है। ये कौन सी भावना हो गई, स्वकेंद्रीय भावना हो गई। एक से एग्जाम्पल एक और है, ये पहला एग्जाम्पल था, 3 पर्वत का मॉडल बना दिया गया। ठीक, 3 पर्वत का मॉडल बना दिया गया। अच्छा, अब उसके बाद एक तरफ ही बालक रख दिया गया, दूसरी तरफ किसी को और बैठा दिया गया। अब उसके बारे में बताना है, उस मॉडल के बारे में, जो पर्वत उसके मॉडल के बारे में बताना है, तो बालक अपने अकॉर्डिंग बताएगा। जो उस साइड बैठा होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, उसके दृष्टिकोण के अनुसार बिल्कुल नहीं बताएगा। क्योंकि जो मैं बोलूं वही सही है, जो मैं कहूं वही सही है। तो जो ये बताएगा इसके पर्वत के बारे में, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, टेढ़ा कौन है, तो ये बताएगा वही सही है। जो कोई दूसरी साइड बैठा होगा उसके अकॉर्डिंग बालक चल ही नहीं पाएगा, उसके अकॉर्डिंग बालक नहीं चल पाएगा। तो मतलब है, जब बालक अपने अकॉर्डिंग चलेगा, अपनी 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 केवल अपनी जो कहे वही सही है, तो ऐसी भावना जो कहाँ होती है, स्वकेंद्र की भावना जन्म होता है, स्वकेंद्रीय भावना होती है। और स्वकेंद्रीय भावना कहाँ जन्म लेती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जन्म लेती है। तो उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने चैनल शिव विद्यापीठ को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम लोग कल इसी टॉपिक के अगले पार्ट की बात करेंगे, अगले रूल की बात करेंगे। हम इस टॉपिक को 1 बाय 1 समझेंगे, क्योंकि जीन पियाजे का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, हम लोग कल मिलते हैं। नमस्कार।